भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धशतन्वयादितरतः चार्थे स्वाभिघ्यशराठ तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयबृहत्कृतिभिः शुश्रूषे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरसिका भुवि भावुकः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं तथतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य इव शिष्येर स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनो पृष्ठान्यानि पृष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय।
शिल व्यासदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम लोग आज गोपी गीत को समझेंगे हैं। तो गोपियों ने कहा, चयतीते अधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदेशता तिक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। शरदौदाशये साधुजात स सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वधः विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयाः दृशवते वयं रक्षितामहो। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्ते सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं विष्णुधूर्यते चरणमीयुषां संसृते भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहम् भजजनातिहं वीरयोषिता निजजन स्मया ध्वंसनस्मित भज सखे भवत् किङ्करीयस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु न कृन्धिरे क्षयम् मधुरया गिरा वाल्गुवाक्यया बुद्धमनुज्ञया पुष्करे क्षण
विधि करीरिमा वीर मोहयति अदरसी धुना आप्यायस्वनः। तव कथामृतं तप्तजीवनम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं शिखरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोपी गीत को आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे और हिंदी में समझेंगे। गोपियों ने क्या कहा जब थक गई भगवान को ढूंढ करके। ढूंढते ढूंढते जब थक गई तो गोपियों ने कहा कि हे प्यारे श्याम सुंदर, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोकों से भी ब्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो ये सौंदर्य मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियां जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपना प्राण समर्पित कर रखे हैं, हम वन वन में भटक कर आपको ढूंढ रही हैं। शरद उदाशय, हमारे प्रेम पूर्वक हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। मतलब हमारा कोई मोल नहीं है, हम बिना मोल के दासी हैं। अर्थात बेमोल, बिना मोल। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर रजसीज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। रजसीज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले अपने नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? क्या अस्त्रों से हत्या करना ही वध है? ऐसा कहा गोपियों ने। आपके नेत्र क्या हैं? घायल करने वाला है। और वास्तव में क्या अस्त्र से ही मारना वध कहलाता है? अगर आपके नेत्र कटाक्ष से यदि हमारे हृदय विध गया है
तो क्या यह घायल, इसको इसको क्या हत्या नहीं कहेंगे? नेह किम वधा, बोलती हैं यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी बिजली दावानल, वृषभासुर और वेमासुर आदि से, और अलग अलग समय पर अवसर पर सब प्रकार के भय से आपने हम लोगों को बार बार रक्षा किया है। इस श्लोक में देखो ऐसा है, गोपी गीत हम लोग रोज पढ़ते हैं, लेकिन हर श्लोक का मीनिंग का भाव यदि समझ में आ जाए तो श्लोक डेली जो पढ़ते हैं गोपी गीत, भाव अगर आ जाए कि हम क्या भगवान से को कह रहे हैं, गोपियां क्या कह रही है, तो वो उसका पढ़ने का ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। तो जयते ते अधिकम में समझ गए क्या है? शरद उदास है जातु सात से सरसिजोदर श्री मुषादिशा, सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका, ते अशुल्क दासिका, हम आपकी क्या है? अशुल्क दासिका है, हमारी कोई शुल्क नहीं है। आई हैव नो वर्थ, वरद निघ्नतो नेह किम वधा। आगे कहते हैं विषज लाप्ययाद व्याल राक्षसाद, आपने कैसे कैसे परेशानियों से हम लोग को, कई अवसरों पे, कई समय में, कई विपत्तियों में आपने मुझे हम लोग को बचाए हैं। दिशभते वयम रक्षिता मुहु, अंतिम शब्द यदि याद कर लोगे, अंतिम लाइन, तो पूरे श्लोक का अंतिम लाइन का मीनिंग सिर्फ याद कर लो तो पूरे श्लोक का भाव मीनिंग आपके ध्यान में रहेगा। जैसे प्रथम श्लोक में है त्वयि धिता सवास त्वं विचिन्वते, मतलब क्या? हम आपको वन में भटक भटक कर ढूंढ रहे हैं। दूसरे श्लोक के लास्ट लाइन क्या है? वरद निघ्नतो नेह किम वध, क्या आंखों से मारना क्या वध नहीं है? लास्ट में क्या कहते हैं? तीसरा श्लोक के अंतिम लाइन क्या है? दिशवते वयम रक्षिता मोह, आपने हम लोग की रक्षा की है, रक्षा करते हैं, हमेशा से किए हैं। चौथे श्लोक के लास्ट में क्या कहा? सखा उदयवान सात्वताम कुले, मतलब आप विश्व की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हैं। ब्रह्मा जी के रिक्वेस्ट पे। इस प्रकार से सभी श्लोक की मीनिंग है। तो गोपिया कह रही है कि आपने विषय जलाप्य याद, किसका जल विशल वैशाला था? यमुना जी का। तो यमुना जी का नाम यहां देने की आवश्यकता नहीं है, यहां सीधा लिख कह दिया गोपियों ने विषय जलाप्य याद, व्याल राक्षसाद, जब जल में विष था और नाना प्रकार के राक्षस, वर्ष मारुताद, वर्ष मारुताद मतलब इंद्र की वर्षा, वैद्युतानलात मतलब वृषभ, वृषभसुर आया था ना, क्या बोलते उसको, अरिष्टासुर वृषभ ही था ना, वृषभ के रूप में बहुत सारे असुर आए व्योम, तो उसको बोल दिया वैद्युतानलात, विष, हाँ विष तो है। हाँ, तो इस प्रकार से बोला कि आप सभी अवसरों पे, हाँ दिशमते वयम रक्षिता मुहु, वयम मतलब हम सबको, हाँ आपने रक्षा किया है। तो और आगे गोपिया क्या कहती है? न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप सिर्फ यशोदा नंद नंदन ही नहीं हो, न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप सिर्फ नंद नंदन यशोदा नंदन ही नहीं हो, हम जानती हैं आप कौन हो, समस्त शरीरधारियों के हृदय में रहने वाले उनके साक्षी हो, अंतर्यामी हो। हे सखे, हे कृष्ण, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा करने के लिए आप यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। बताओ, ये गोपियां
को लोग मूर्ख कहते हैं, भोली भाली मूर्ख कहते हैं। ये मूर्ख है। भगवान को जानते हैं कौन भगवान है, भगवान किस लिए आए हैं। तो कहती हैं कि देखो, न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप सिर्फ नंद नंदन ही नहीं हो, गोपिका, गोपिका नंदन, गोपिका नंदन, गोपिका नंद बोला, यहाँ यशोदा माता का नाम नहीं लिया, लेकिन गोपिका नंद बोला। तो गोपी कौन है? जिसके नंद है कृष्ण, यशोदा। यशोदा भी गोपी है ना भाई। अगर यहाँ पे लिखा होता न खलु गोप नंद, तो वहां पे फिर नंद बाबा आ जाते। तो गोप होता तो नंद बाबा आते। यहाँ लिखा हुआ है गोपी नंदन, गोपिका। गोपिका कौन है? जिसके नंद हैं भगवान, तो वह है यशोदा मैया। तो इसलिए यशोदा मैया का नाम नहीं लिखा, बोला उन्होंने यशोदा मैया को गोपिका बोला, गोपिका नंद। तो बोला आप यशोदा के ही नंद नंद नहीं हो, गोपी यशोदा के नंद नंद नहीं हो, अपितु अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, सभी अखिल, अखिल मतलब संपूर्ण जगत के जितने भी शरीरधारी है, क्या है? आप उनके अंतरात्मा में रहने वाले हो, अर्थात हृदय में रहने वाले साक्षी हो, दृष्टा हो। विखन तो आपको ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया तो विश्व की रक्षा के लिए, विश्वगुप्त है, विश्व की रक्षा के लिए आप यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। जानते हो एक शब्द है गुप्त, गुप्त का एक अर्थ होता है सुरक्षा, सुरक्षा, समझे? लेकिन कैसे? एक रक्षा तो क्षत्रिय भी करता है, लेकिन एक रक्षा गुप्त रूप से भी होता है। तो बोले विश्व गुप्त है, विश्व को रक्षा करने के लिए आप आए हो, है कि नहीं? गुप्त का अर्थ है रक्षा, सुरक्षा से भी गुप्त का अर्थ है। जैसे बनिया लोग अपना एक टाइटल लगाता है गुप्ता, तो गुप्ता का क्या अर्थ हुआ? जो रक्षा करता उसका नाम गुप्ता। तो बनिया कैसे रक्षा करता समाज का? अरे बनिया अन्न उपजाता, अन्न, दूध, दही, चावल, दाल, ये सब समाज को देता है ना, बनिया ही तो देता है। वैश्य वाला जो बिजनेस करते हैं, दाल चावल, अब तो बिजनेस का मतलब ही अलग हो गया है। अब तो बिजनेस का मतलब हो गया तो बड़े बड़े कंपनी, फैक्ट्री। लेकिन गुप्ता अर्थात ये वैश्य वर्ण जो है, वो समाज को क्या दे रहे हैं? कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य नहीं होगा, गाय से दूध दही नहीं बनिया बेचेगा, धान चावल नहीं बेचेगा मार्केट में, हैं, तो किसको मिलेगा भोजन? तो ये एक तरीके से गुप्त रूप से रक्षा है। तो यही कहे कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए यदुवंशी अवतार हुए हैं। और यहाँ पे यदुवंश के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? सात्वताम कुले, सात्वताम कुले, अच्छे कुल में, सत्व कुल में आपका जन्म हुआ है, समझे? तो इस प्रकार से भगवान ने 5वें श्लोक में क्या कहा, चलो समझते हैं। 5वें श्लोक में भगवान ने कहा, सॉरी, गोपियों ने कहा 5वें श्लोक में, विरचिता भयम वृष्णि धूर्यते, मतलब चरणमीयुषाम संसृते भयात, अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, अपने प्रेमियों की अभिलाषा पूर्ण करने वालों में अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि, बोले जो लोग जन्म मृत्यु के संसार के चक्र से डरकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, ऐसे भक्त आपके कर कमल, ऐसे भक्तों को आपके कर कमल
अपनी छत्र छाया में लेकर आप क्या करते हो? अभय दान करते हो। विरचिता भयम वृष्ण धूर्यते चरणमीयुषाम संसृते भयात। सबसे पहली बात देखो, ये गोपियां अगर गांव की है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो ऐसे जबरदस्त श्लोक में कैसे हैं भगवान को बुला रही है? और भी संस्कृत के मान मान शब्दों को यूज करके गोपियां भगवान को बुला रही है। लेकिन ये बात भी सही है कि गोपियों का शरीर, प्राकृत शरीर हट गया है। अब कौन से शरीर में गोपियां? दिव्य शरीर में है। तो उनको सारे ज्ञान प्राप्त है। दिव्य शरीर से गोप शरीर में आई थी, गोपियों के शरीर में आई ना। फिर भगवान ने उनके साथ रास करने के लिए उनके माया जनित शरीर को हटा के फिर दिव्य शरीर में लाया, तब महारास रास हुआ। तो आप जो है, जो आपके शरण में आता है उसको आप अभय कर देते हो। सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले आपके कर कमल हैं। गोपियां कहती है कि जिससे आपने लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा, वह आप अपने हाथ को अर्थात कर कमल को मेरे सिर पर रख दे। शिरसि धेहि ना श्री करग्रहम। कर, कर मतलब हाथ। तो ऐसे हाथ जो कर सरोरुहम कांत कामदम, यहाँ पे लक्ष्मी के लिए कांत शब्द का प्रयोग, कांत कामदम प्रयोग हुआ है। लक्ष्मी के लिए कामदम का प्रयोग हुआ है। तो कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसि धेहिना श्री करग्रहम। तो आपका जो, आपको आपके जो चरणों का शरण ग्रहण करते हैं, आप अपने कर कमल से उसको अभय दान करते हो। आप सबकी अभिलाषा लालसा को पूर्ण करने वाले जो आपके कर कमल है, जो आपने लक्ष्मी जी को दिया है, लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा है, वही हाथ कर कमल हमारे सिर पर रख दो हे कृष्ण। छठे श्लोक में देखो क्या कह रही हैं? ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता निज जनस्म धंसस्मित। बोला कि ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले आप हैं। ब्रज जन, यहां लिखा हुआ है ब्रज जन, तो ब्रजवासियों के दूर करने वाले। तो ब्रजजन कौन है? जो भगवान के शरण में है। ब्रजवासी कौन है? जो भगवान के शरण में ही वास करता है। तो आप ब्रजवासियों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपकी मंद मंद मुस्कान की एक उज्जवल रेखा ही हम आपके प्रेमी जनों के सारे मान मद को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा जलरुहाननम चारु दर्शय। ये जो हम आपके दासी हैं, आपके चरणों में ही निछावर हैं, हम अबलाओं को अपना परम सुंदर श्यामला श्यामला मुख कमल दिखलाइए। यहाँ पे जल रुहानन बताया है। जल रुहानन किसको बताया है? जल रुहानन एक बहुत बड़ा शब्द है, लगता तो बहुत साधारण है, लेकिन इसका जो प्रयोग किया है गोपियों ने, वो नारियों के लिए प्रयोग किया है। नारी क्या है? अबला। तो यहाँ पे अबला शब्द के लिए जल रुहानन। जल रुहानन मतलब क्या? नारी का अर्थ क्या होता है? नारी जानते हो? नारी, नारी नहीं नारी, नारी नारी नहीं नारी, नारी शब्द होता है जल। जल को कहते हैं नारी। उसको वारी भी कहते हैं, वारी, वारिणी, वारिन, वारिणा, वारिभ्यम, वारिभ्य, ऐसा संस्कृत में आता है। नारी जल में, और जल में भगवान ने शयन किया इसलिए नारायण कहलाए। जल का स्वभाव क्या है?
जल का स्वभाव क्या है? नीचे की ओर जाना। उसको ऊपर जाने का बल नहीं होता है, क्योंकि जल को ऊपर जाने का बल नहीं मिलता, इसलिए उसको अबला भी कहते हैं। तो नार बल नहीं मिलना, अबला। बल मिलना मतलब बलवान हो गया, लेकिन बल नहीं मिलना अबला, इसलिए नारी को अबला कहा है। और गोपियों ने हिंदी में तो अबला बोल दिया, गोपियों ने इसको संस्कृत में यूज किया है जलरुहाननम, क्योंकि जल के स्वभाव की नारियां होती है, अर्थात जल में कोई बल नहीं होता ऊपर जाने के लिए, इसलिए वो अबला होती हैं। समझे? जो शब्दों का चुनाव गोपियों ने किया है ना, ओ हो भाई, कुछ कह नहीं सकते। ऐसा जबरदस्त शब्दों का चुनाव किया है कि लगता ही नहीं कोई साधारण पढ़ा लिखा आदमी ऐसा करे। कहां से कहां शब्दों को रिलेट किया है। हम्म। चारु दर्शया, तो आपका जो मुख कमल है, सांवला सांवला मुख कमल, परम सुंदर, चारु। हम्म। दर्शय, दिखलाइए। अपने को क्या कहा है? किंकरी कहा है। यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन में दास शब्द प्रयोग कर दिया है, लेकिन दासी, कि हम आपके दासी हैं। लेकिन यहाँ पे संस्कृत में क्या दासी का शब्द प्रयोग हुआ है? भवत, भवात, भवत किंकरी, अर्थात भवत बोलते हैं आपका, भवान मतलब आप, और आपका अर्थात भवत, भवत किंकरी। समझे? भागवत का एक अर्थ क्या होता है बताओ? भागवत का एक अर्थ होता है भगवान का। भागवत का अर्थ होता है भगवान का। तो यहाँ पे भवत, यहाँ भागवत नहीं है, भवत है, तो भवत किंकरी। हाँ, तो हम आपके किंकर हैं, हम आपके दासी हैं। और यहाँ पे भज सखे भवत किंकरी स्मरण, भज का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि हम सिर्फ आपके अलावा किसी का स्मरण ही नहीं करती हैं। सखे, सखे का प्रयोग किया है कि हे प्रियतम, भगवान के लिए सखे का प्रयोग किया, हे प्रियतम, ओ माय डार्लिंग। अगर फैनेटिक इंग्लिश लैंग्वेज में बोले तो इसका प्रयोग होगा ओ माय डार्लिंग, आई ओनली रिमेंबर यू एंड आई एम योर्स दासी। हैं? वी आर वीक लेडीज, आई वॉन्ट टू प्लीज शो मी योर सुंदर शावला फेस। ऐसा कुछ अंग्रेजी में है, लेकिन अंग्रेजी में वो नहीं है, नहीं है। अब जिसको, जो बिल्कुल ड्राई लैंड है, वहां पे तो पानी का एक, कहते हैं ना, खारा पानी पहुंच जाए तो उनको बड़ा प्यास अच्छा लगेगा। जहां पे जानते हो हम लोग को पानी मिलता है तो मीठा पानी भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जहां पे सुखाड़ है, जहां पे ड्राई है, डेजर्ट है, वहां पे खारा पानी भी पहुंच जाए ना, तो उनके लिए वही मीठा हो जाता है। तो अंग्रेजी भाषा यही है। अंग्रेजी भाषा इतना ड्राई है कि उसके अंदर थोड़ा सा भी पहुंच जाए भगवान की, तो उनको उसी में बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जो हिंदी और जो संस्कृत को थोड़ा जान लेगा, वो फिर अंग्रेजी के शब्दों को वो ड्राई लगेगा उसके लिए। ये सब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ क्या कहते हैं, टेस्ट है, हायर टेस्ट। विषया विनय निवर्तनते निहार हस्य देहिना, जो भगवान ने कहा है, वंस यू गेट हायर टेस्ट यू जस्ट डिस्कार्ड द लोअर टेस्ट, बट द लोअर टेस्ट इज नॉट irrelevant, that is relevant for the those level of people, उन लोगों के लिए रिलेवेंट हो सकता है। तो संस्कृत के शब्द को समझोगे तो इसमें और रस आएगा। हिंदी में तो रस है, लेकिन संस्कृत में और अधिक रस है। अब इस रस को समझना होवे तो संस्कृत के शब्द को सीखो। तो इसलिए यहाँ पे कहा जलरुहाननम चारु दर्शया, हम अबला हैं? चलो, तो यहाँ पे छठे श्लोक जब हम पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग यही ध्यान में रखेंगे। ब्रज जनार्तिहन वीरयोषिता। हम्म।
निज जनमय ध्वंस स्मित। ध्वंस अस्मित, ध्वंस अस्मित क्या कहा? निज जनश्यम, निज जनश्या, हाँ? निज जनश्मय ध्वंस, ध्वंस न स्मित, ध्वंस न स्मिता, ध्वंस न अस्मिता के बजाय ध्वंसात अस्मिता, ध्वंसत, ध्वंस कर देते हैं। क्या करते हैं? आप अपने प्रेमी जनों का क्या करते हैं? आप ध्वंस कर देते हैं। क्या ध्वंस कर देते हैं? मय, मय क्या होता मालूम है? मैं मतलब, मैं मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं का शब्द हुआ निज जनस्मय ध्वंस स्मिता। आप अपने प्रेमी जनों का मैं को नाश कर देते हो। मैं मतलब अभिमान को, मान को, मद को नाश कर देते हो। समझे? यह है एक एक शब्द कैसे देखो जोड़ के गोपियों ने कहा है। भाई इससे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है बताओ? है? निज जनस मय, जैसे मैं दानव था ना, मैं दानव मैं दानव क्या है? अहंकार, जिसके अंदर अहंकार होता है ना, मैं तो मैं दानव की तरह हो जाता है? मैं दानव जानते हो ना? है? तो ये जो बोले कि मैं दानव, मतलब सॉरी, निज जनस मय, अर्थात अपने जनों के मैं, अपने जनों के, अपने जनों के मैं, आप अपने जनों का मद को चूर कर देने वाले हो। ऐसे भज सखे भवत किंकर यस्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। हम अबला हैं, आप अपना चारु दर्शन दीजिए। चारु दर्शन मतलब सुंदर चेहरा दिखाइए। हैं? ये गोपियों के द्वारा बताए गए शब्दों को तोड़ के समझेंगे तो इतना आनंद आता है कि क्या गोपियों ने शब्द का प्रयोग किया है। हैं? 7वें श्लोक में कहा है, क्या कहा है 7वें श्लोक में? प्रणत देहिनाम पकर्षणम तृणचराणुगम श्रीनिकेतनम। आ प्रणत देहिनाम, क्या? शरणागत प्राणियों के क्या करते हो? पाप कर्षण करते हो। प्रणत देहि नाम, ऐसे लोग, ऐसे भक्त, ऐसे जीव, ऐसे शरीरधारी जो आपके शरणागत है, प्रणत है। देहिनाम, देहिनाम मतलब शरीरधारी, जो आपके शरणागत शरीरधारी है, अर्थात प्रणत। प्रणत बोला है भगवान का दूसरा एक संबोधन शब्द है प्रणत, और इसी से बना है प्रणव। भगवान का जो निराकार रूप है वो ओमकार जैसा है। तो बोले कि ब्रह्म स्वरूप जो ओम है उसको क्या बोला? प्रणव। और प्रणत अर्थात भगवान का देह नाम, जो देहधारी भगवान का है। क्या करते हो आप? पाप कर्षणम, आप सारे पाप को नष्ट कर देते हो, कर्षण कर देते हो। कर्ष मतलब खींचना, नाश कर देना, आकृष्ट कर देना। तो खींच करके क्या करते हो? आप फेंक देते हो, पाप को नाश कर देते हो। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम त्रिनचरानुगम त्रिश्रीनिकेतनम। आ बोला कि यहां पे श्री का मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी जी। समझे? त्रिनचरानुगम, अनुगम मतलब फॉलो करने वाला, मतलब सेवा करने वाला। अनुगा जैसे रूपानुगा, रूप गोस्वामी की वचनों को सेवा करने वाला रूपानुगा। दास अनुगा, है ना? रघुनाथ अनुगा, राम अनुगा, गुरु अनुगा, गुरु अनुगत। तो अनु मतलब होता है फॉलो करना, सेवा करना है। तो यह बोला तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। तो श्री जी जो हैं, जो क्या हैं? समस्त सौंदर्य माधुर्य के खान हैं। ऐसे स्वयं लक्ष्मी जी
आपकी सेवा करती है। और क्या? जिस जो लक्ष्मी जी आपकी सेवा करती है, आपके वही चरणों से हमारे बच्चों के पीछे पीछे आप चलते हो। जिस चरण को लक्ष्मी जी दबाती रहती है, सेवा करती रहती है, उस चरण से आप हमारे बच्चों के पीछे चलते हो। और हमारे लिए उन्हें सांप के फणों तक पर पैर रखने में भी आपको संकोच नहीं आपने किया। गोपिया कह रही है, देखिए गोपियों का भाव समझो। ये फणि फनार्पितम ते पदाम्बुजम, आपके ऐसे चरण जिसको स्वयं श्री निकेतनम तृणचराणुगम, श्री निकेतनम श्री लक्ष्मी जी आपके जिस चरणों की सेवा करती रहती हैं, वो चरण आप गाय को तृणचराणुगम, इसको बोला गाय के पीछे पीछे चलने वाले को बोलते हैं त्रिचरानुगम। लेकिन त्रिचरा, तृणचरा, अनुगम, अनुगम के श्री निकेतनम, आपके ऐसे चरण जिस जो लक्ष्मी जी आपके पीछे रहती है, आपके उस चरणों की सेवा करती है, और उस चरणों को आप सांप के फण तक रख देते हो हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। आपने ऐसे चरण को सांप के फण पे रख दिया। आप उसी चरण से गाय के बछड़ों के पीछे पीछे चलते रहते हो। आ कृणकुचेषु नः कृन्धिरिक्षयम्, कृणकुचेषु नः कृन्धिरिक्षयम्। ये व्यथा, ये व्यथा, ये हमारी जो विरह व्यथा है, आपकी जो हमारा हृदय आपकी विरह व्यथा की आग से जल रही है। हम्म हमारे हृदय जो है कृंधि हो रहा है, कृंधि, कृंधि मतलब जल रहा है कि नहीं? किस लिए जल रहा है? हृक्षयम, मिलने के लिए, आपसे मिलने के लिए हमारा, हम जल रही हैं। आप क्या करो, आप ऐसे ही चरण हमारे वक्षस्थल पर रख करके हृदय को शांत कर दीजिए। जिस चरण को लक्ष्मी जी सेवा करती रहती है, आप जो प्रणत देही नाम पाप कर्षणम, सभी जीवधारियों के पाप को नाश करने वाले हैं आप। लक्ष्मी जी जिस चरण को सेवा करती है, जिस उसी चरण को आप बछड़ों के पीछे पीछे दोहराते रहते हो। यहां तक कि हमारी रक्षा करने के लिए उसी चरण को आपने कालिया नाग के फणों पे डाल दिया, हमारी रक्षा करने के लिए। आहा, हे कृष्ण, हमारी विरह की ज्वाला को शांत कीजिए। कैसे? अपने उसी चरण को हमारे स्तन पे रख दीजिए। समझे? ये 7वें श्लोक का भाव दिया है, मतलब अर्थ में बता रहा हूं। गोपियां कह रही हैं, इसलिए जब गोपी गीत हम लोग रोज पढ़ते हैं, मैं इसलिए एक एक वर्ड बता रहा हूं ताकि ध्यान रहे, रोज पढ़ें तो भाव भी आए कि गोपियां ने इसमें क्या कहा है। आए? जो शब्द के मीनिंग को नहीं समझोगे तो भाव कैसे आएगा? जैसे अगर आपने पढ़ लिया जलरुहानम चारु दर्शय, तो जलरुहानम से आपको क्या भाव आया? और जल से आपको पानी नजर आएगा, लेकिन वास्तव में पानी थोड़ी ना है। जलरुहानम क्या है? हम अबला हैं, हम कमजोर हैं, हम असमर्थ हैं, आप हमें दर्शन दीजिए, ये है भाव। हम आपके दर्शन पाने के लायक नहीं है, इतनी शक्ति नहीं कि हम आपको दर्शन कर सके अपनी साधना से, अपना जप से, तप से, ध्यान से। नहीं, हमारे अंदर शक्ति नहीं है, हम अबला हैं। जलरुहाननम है। तो आगे चलो, 8वें श्लोक का हम मीनिंग समझते हैं। गोपियों ने कहा,
मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया। क्या कहा गोपियों ने? मधुरया गिरा। आपकी वाणी कितनी मधुर है। आपकी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द आपकी वाणी का, एक एक अक्षर क्या है? मधुरों से मधुर है। मधुरातिर मधुर है। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुद्ध मनोगया पुष्कर क्षणा। बड़े बड़े विद्वान भी, बुद्ध, बुद्ध मतलब विद्वान, मनोज्ञ हैं, पुष्कर क्षणा, सब कुछ निछावर कर देते हैं। समझे? अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। विधि करीरिमा वीर मुह्यति। आपके ऐसे ही वाणी का रसा स्वादन करके आपके आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। सभी गोपियां आपकी आज्ञाकारिणी दासी हैं। आपके ऐसे वाणी का रसा स्वादन करके मोहित हो रही है। अधर सीधुना आप्ययास्वन। अब क्या कीजिए? अब देर मत कीजिए। आप अपने दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमको जीवन दान दीजिए, हमको छका दीजिए, कोई बात नहीं है। अधर सीधुना आप्ययस्वन। वैसे को बताऊं, मैं भी बहुत अधिक नहीं समझता हूं संस्कृत में। वैसे इसके एक एक शब्द को इलेबोरेट किया जाए तो बड़े बड़े मीनिंग रहस्य की बात निकलेगी, लेकिन इतना मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हैं, अदरवाइज थोड़ा बहुत जो समझ में आती है वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, वैसे ट्रांसलेशन तो है हिंदी में, लेकिन जो शब्द के साथ समझना है। यदि कोई बहुत संस्कृत के प्रकांड विद्वान हो गए, लेकिन समस्या है कि विद्वान लोगों को ये भाषा कहाँ समझ में आएगी गोपियों का। लेकिन यदि विद्वान हैं और भगवान की भक्ति में आ जाएं, तो इन एक एक शब्दों को ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वो, जिसमें गोपियों के भक्ति भाव ही समझ में आ जाए फिर तो। लेकिन ऐसे बड़े रेयर होते हैं कि विद्वान भी हो और भगवान के भक्त भी हों जो भागवतम के मर्म को इस प्रकार समझे। इसलिए दुख की बात है कि हमको अधिक नहीं आती है संस्कृत, लेकिन 2% 1% अगर आती है तो उसी में इतना आनंद आता है, तो 99% समझो कि क्या आनंद आएगा। नहीं, एक श्लोक सुनने से सुखदेव गोस्वामी का पूरा निराकार भाव से साकार भाव में आ गए सुखदेव गोस्वामी। तो संस्कृत की अंडरस्टैंडिंग की प्रकाष्ठा देखो। नटवर बपुः, वो कौन सा श्लोक था वो? वर्धापीडम नटवपुः कर्णयोः कर्णकाणिकम बिभ्रत वासा कनक कपिशम वैजयंती च मालाम। ऐसे ऐसे शब्दों और अलंकारों का प्रयोग हुआ है, समझने वाले समझ लेना। तो हृदय को न चाहते हुए आकृष्ट करने की क्षमता है संस्कृत की भाषाओं में, जिसमें भगवान के वर्णन हुए हैं। गोपियों के ने भगवान को ग्लोरीफाई किया है, विरह में भगवान का वर्णन किया है। तो ये वास्तव में सब भाषा का समस्या है। भाषा नहीं आती है इसलिए हृदय नहीं भागता है भगवान के प्रति। भाषा अज्ञान है, लेकिन जो भाषा पाक है, जिसके अंदर भाषा पाक है, भाषा जितनी अच्छी भाषा समझ में आती है उतना ही व्यक्ति उत्कृष्ट होता है। तो इसलिए संस्कृत दुख की बात है कि नहीं ज्यादा समझ में आती है हमको। नहीं तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग है, ऐसे ऐसे दिव्य वाणी हैं जिसको सुनने के बाद कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है बिना भगवान के। हैं,
सारूप्य, भगवान की सारूप्य सेवा के बिना रह ही नहीं सकता है। सारूप्य नहीं, साकार, साकार सेवा जो भगवान का है, निराकार साकार, तो निराकार में कोई रस नहीं है। यही तो देखा सुखदेव गोस्वामी ने कि निराकार में तो कोई रस नहीं आ रहा है, और भगवान की ऐसा कौन सा साकार दे दिया कि हाँ वैजयंती च मालम। तो यहाँ पे बोला कि आपके जो वाक्य हैं, वल्गु वाक्य, गिरा मधुरया, बुद्ध मनोज्ञा, शब्द एक ही वर्ड शब्द है, और उस शब्द को समझने के लिए कितना लंबा ट्रांसलेशन की आवश्यकता होती है। देखो संस्कृत के शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शब्द हैं, और उसको समझने के लिए हिंदी के कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 संस्कृत के 10 शब्दों को समझने के लिए यहाँ 46 हिंदी में मीनिंग दिया है, 46 शब्द है। बताओ तो कितनी इंटेलिजेंस चाहिए संस्कृत को समझने के लिए। नहीं तो थोड़ा बहुत भी अगर आस्वादन लेना हो, तो थोड़ी बहुत शब्दों का ज्ञान हो जाए तो ज्यादा आनंद आए। तो यही रस कम होता चला जाता है। संस्कृत तो संस्कृत रस बहुत 100% रहता है। संस्कृत तो हिंदी रस 40% कम हो जाता है। संस्कृत तो इंग्लिश रस 60% कम हो जाता है, 40% ही मिलेगा या 30% मिलेगा। और अन्य भाषा, तो ये सब ऐसे ही है। जितने संस्कृत से दूर होते जाएंगे उनके शब्दों के परिमाण बढ़ जाते हैं, क्वांटिटी ऑफ द शब्द बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ द वर्ड्स बढ़ जाते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। और जैसे ही नंबर ऑफ द वर्ड्स बढ़ जाता है, रस कम हो जाता है। समझे, भाषा में ये, भाषा का ये टेक्निकलिटी है कि किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए शब्दों की संख्या बढ़ाओगे तो रस कम हो जाएगा। इसलिए रस, कम शब्द में ही व्यक्ति जो बोलता है ना उसमें रस होता है, उसको कहते हैं सार गर्भित। तो कम शब्द में बोला जाए वो सार है। गोपियों का सार देखो, 10 शब्द में बोल दिया, मधुरया गिरा, वल्ग वाक्यया, बुध मनोज्ञया, पुष्कर क्षणा, 5 शब्द हो गए। वीरी करी रिमा, वीर मोहयति, अदर सीधुना, आप्ययस्वनः। अगर कोई इसको ऐसे समझ ले तो 100% रस है। भगवान ने ब्रह्मा जी को कह दिया, अहम विवास्मि वाग्रे न अन्यत् सत सत परम, है पश्चाद्यमते तस्य अवशिष्य स्वास्मि हम, रित्यर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विध्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचषनु। है बस ब्रह्मा जी इसको समझ गए। क्या लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी है। नहीं, और फिर ब्रह्मा जी ने इसको समझाने के लिए नारद जी को कुछ अधिक श्लोकों में समझाया, नारद जी ने कुछ अधिक श्लोकों में व्यासदेव जी को बताया, और व्यासदेव जी ने 18,000 श्लोकों में भागवतम को लिखा। तो जितना ये शब्द बढ़ते जाते हैं, रस की मात्रा थोड़ी कम होती जाती है। लेकिन चलो, जितना रस मिल जाए बढ़िया है। अब गोपियां क्या कह रही है, देखो कि हम क्या करना चाहती हैं, आप कृपा करके दिव्य अमृत से भी मधुर से मधुर अधर रस, अपना अधर रस हमको पिला के जीवन दान दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। क्यों मरेंगे? अरे विरह जो है, विरह की अग्नि में से हमको बचाओ, जीवन दान दो, हमको छका दो। छकाना कहते हैं, छकाना समझे, छका दो, छका दो मतलब समझते हो क्या होता है? इसको संस्कृत में शब्द का प्रयोग हुआ है अप्याय, अप्याय, अधर सीधुना अप्ययास्वन। तो अप्याय शब्द का हुआ संस्कृत में प्रयोग। अप्याय का मतलब क्या होता है? तृप्त कर देना, है ना। पे मतलब पीना, अप्य, अप्याय, ये सब शब्द है। तो बोले कि हमको छका दो, हिंदी में बोला, लेकिन अप्याय, अप्याय सुना। छकाना कहते हैं तृप्त कर देना।
छिक गई, जैसे गाय जब खूब बढ़िया से खा लेती है ना तो झिक गई, उसको यहाँ पे ब्रज में छिकना झिकना कहते हैं, झिक गई। है कि नहीं? तो हमको भी झिका दो, ऐसा कहते हैं, झिका दो, हमको भी तृप्त कर दो। समझे? नौवें श्लोक में तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां कहती है कि हे प्रभु, तव कथामृतम, आपकी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। कैसा? कैसा अमृत है? जो जीवों को तप्त जीवनम, जो आपसे अलग हुए सताए हुए लोगों के जीवन, तप्त जीवनम, ऐसे जीव, वास्तव में जो जीव संतुष्ट जीव वही है जो भगवान के पास में है, और जो जीव भगवान के पास में नहीं है वो तप्त जीव है। भगवान से दूर जो जीव है वो तड़प रहा है, तप्त है संसार में, माया में। तो कहते हैं ऐसे जीव जो आपसे दूर हो चुके हैं, तप्त जीव, उसके आप क्या हैं? आपकी कथामृत जो है, अमृत, आपकी लीला कथा अमृत के समान है। कवि कवि विवृतम कलमशापम, कवि बोले विद्वान, कवि भीड़ितम कलमशापहम, जो विद्वान लोग हैं, बड़े ज्ञानी हैं, महात्मा भक्त कवि ने उसका गायन किया है। क्या क्या गायन किया है? कि ये जो आपकी कथा है वो कलमशापहम, तप्त जीवों के लिए विद्वानों ने ऐसा कहा है, गाया है, सुनाया है कि कलमश को नाश करने, अपहम, कलमशापहम, मतलब विद्वानों का भी कहना है कि आपकी कथा सारे पाप ताप को मिटाती है। और क्या करती है? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, साथ ही श्रवण मात्र से, आपकी लीला कथा सुनने मात्र से परम मंगल परम कल्याण का दान करती है, श्रीमदाततम। और यहाँ पे कल्याण, मंगल और कल्याण दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। अच्छा, ये जो श्री भी प्रदान करती है, सभी प्रकार श्री कल्याण, इसलिए यहां पे श्री श्री मदाततम। हाँ, अदत्तम, दत्तम मतलब दत्त, दत्वा, दत्वा मतलब देना, प्रदान करते हैं। तो श्री मत दत्तम, तो आपकी कथा सुनने मात्र से मंगल और कल्याण मिलता है, प्राप्त होता है जीवों को। कैसे जीवों को? तप्त जीवों को। और तप्त जीव कौन है? जो भगवान से दूर है, भगवान के विरह व्याथा में है। कहा है जो आपके उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दानी हैं। भूवि, इस भूमि पे, भूलोक में गृणन्ति ते भूरिदा जनाः, ऐसे लोग जो गृणंती गायन करते हैं आपकी लीला कथा का, वो भूरिदा सबसे बड़े दानी हैं। भूरी मतलब बहुत विशाल, दानी, वो सबसे बड़े दानी है इस संसार में, जो आपके लीला कथा का गायन करते हैं, प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं। अब गायन करेगा तो दूसरों को सुनाएगा, तो दूसरों को सुनाएगा तो ये सबसे बड़ा दान है।
तो गोपियों के मुताबिक भगवान की कथा का श्रवण करवाना सबसे बड़ा दान है, समझे? सबसे बड़ा दान है भगवान की कथा का लोगों को श्रवण करवाना, जनाह। तो ऐसे लोग जो भगवान की कथा कहते हैं, लोगों को सुनाते हैं, और सबसे बड़े दानी बताया गोपियों ने। क्योंकि भगवान के उस वह कथा अमृत है तप्त जीवित लोगों के लिए, कल्म का नाशन है, सब कल्म नाशक है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। जो जिस कथा को सुनने मात्र से मंगल होता है, श्री की प्राप्ति होती है, मंगल और कल्याण, श्री की प्राप्ति होती है। श्रीमत 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 भागवतम कहना, श्रीमत आततम। श्रीमत, मत का मतलब क्या हुआ? श्रीमत, ये मद नहीं है, वो मद नहीं है, मद नहीं है, मत है, श्रीमत। श्रीमत का क्या मतलब हुआ? कल्याणकारी। श्रीमद भागवतम, श्रीमत भागवतम है। भागवत और श्रीमत को जब एक साथ जोड़ते हैं तो संस्कृत में श्रीमद भागवत बोलते हैं, लेकिन अलग अलग बोलोगे तो श्रीमत भागवतम बोलते हैं। तो श्रीमत का मतलब होता है कल्याणी, कल्याणकारी भागवतम। श्रीमद भागवतम का हिंदी समझ में आ गई? कल्याणकारिणी भागवतम। भागवत ही है कल्याण का साधन, और कुछ नहीं है, इसलिए श्रीमत भागवतम कहते हैं। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं, गीता से भी कल्याण होगा। तो इसलिए यहां क्या कहा? श्रीमत आततम श्रवण मंगलम, श्रीमत आततम, या इसको साथ में बोलोगे तो श्रीमदाततम। समझ रहे? ये समझ रहे ये? आप पता नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप लोग, लेकिन मतलब शब्दों का बड़ा खेल है भाई, इट इज ऑल वर्ड गेमिंग है। भाषा बहुत जरूरी है। भाषा बिना आदमी बेवकूफ होता है। हम लोगों को लगता है कि हमने अंग्रेजी अच्छी बोल ली तो पढ़े लिखे कहलाए ना। अंग्रेजी बोला पढ़ा लिखा नहीं, अंग्रेजी बोला तो महामूर्ख की निशानी है। जानते हो, विदुर ने कहा था, महाभारत में प्रसंग आता है, विदुर ने कहा कि एक मलक्ष की भाषा है, वो भाषा तुमको सिखा देता हूं जो यहाँ किसी को नहीं पता है। तो बोला कि कौन सी भाषा है? मलक्ष भाषा। तो वही अंग्रेजी भाषा। लेकिन क्या करें, साधुओं ने मलक्ष, हम हम ही मलक्ष हो गए हैं, हम ही अंग्रेजी सीख के मलक्ष हो गए हैं। जो मलक्ष हैं वो तो हैं ही, लेकिन हमारे ही अपने लोग ही तो जाकर के मलक्ष बन गए हैं। ऐसे अपने लोगों का उद्धार करने के लिए साधु लोग, उनके भाषा में भी जीवों को उद्धार किया है। नहीं तो वास्तव में तो ये है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि ग्रंथते भूरिदा जना। तीनों में श्लोक का हिंदी समझ गए या नहीं समझे? है दिक्कत तो ही समझने में? आवाज कट रहा है क्या? वॉइस कटिंग इन बिटवीन। आवाज कट रहा है क्या बीच में, दिनेश प्रभु या माता जी? आवाज कट रहा है क्या? डू यू फील आवाज कट रहा है? कोई बता नहीं रहा, आवाज कट रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है? ओके, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो समझ रहे? अब 9वें श्लोक तो हो गया, 10वां श्लोक देखो क्या होता है। 10वें श्लोक में जो क्या कहते हैं, 10वें श्लोक में कहती हैं गोपियां, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम। प्रहसितम प्रिय है,
प्रहसित, प्रहसित मतलब एक होता है हसित, हसित मतलब हसमुख। प्रहसित अर्थात प्रेम भरा हंसना, प्रेम भरी हंसी, प्रेम भरी हंसी को कहते हैं प्रहसितम है। एक एक हंसना होता है, हैं? आदमी, हंसी भी बहुत तरीके की होती है। हंसी से भी प्रेम पता चलता है, हंसी से भी दुश्मनी पता चलता है, हंसी से भी कठोरता, हृदय की कठोरता पता चलता है। जैसे एक हंसी है, मैं तुम्हें देख लूंगा तो कैसा है, देख लूंगा तेरे को। जैसे राक्षस लोग हंसते नहीं है, देखता हूं तू कैसे। नहीं, ये कौन सी हंसी है? और एक हंसी होती है कटाक्ष हंसी। जिस जिस हंसी से पता चल जाएगी, जैसे हंसने से पता नहीं चल जाता क्यों हंसा, क्यों हंसा। नहीं, एक होता है प्रहसितम, प्रेम भरी हंसी। अब ये हंसी तो हमको आती भी नहीं है, वो तो भगवान ही जाने। प्रहसितम प्रेम भरी हंसी तो सिर्फ भगवान ही हंसते हैं। मनुष्य हंसता है क्या प्रेम भरी हंसी? कभी कभी लगता है कि ये हंसी प्रेमी प्रेम का बीच हंसती है, या हंसता है तो उसको लगता है कि प्रेम है। वास्तव में प्रेम नहीं है, वो लस्ट वाला हंसी है। समझे? अरे, मैंने तो आपको कहा कि, है ना, अरे आप कितनी सुंदर हैं। नहीं, ये सब बातें वास्तव में प्रहसितम जो है वो भगवान कर सकते हैं, जो गोपियां कह रही हैं। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, आपके प्रेम भरी हंसी या प्रेम भरा चितवन, हम्म, का ध्यान करके हम आनंद मग्न हो जाया करती थी। प्रेम वीक्षणम, हे प्रिय, आपकी प्रेम पूर्वक हंसी से हम क्या करते थे? विहरणम चते ध्यान मंगलम, मंगल ध्यान लग जाता था, आनंद से ध्यान मग्न हो जाया करते थे। विहरणम, विहरणम का प्रयोग हुआ है कि आप जो तरह तरह की विहार करते हैं, विहार मतलब खेल क्रीड़ा, विहरण, विहार मतलब खेल करना, जैसे विहार करना, खेल करना। आप जो अलग, आपके प्रेम पूर्वक हंसी, आपका प्रेम पूर्वक चितवन, चितवन को बोला प्रेम वीक्षणम, चितवन को प्रेम वीक्षणम का है। तो आपका प्रेम पूर्वक हंसी, हे प्रिय, आपका प्रेम पूर्वक हंसी, प्रेम पूर्वक चितवन प्रेम वीक्षणम, विहरणम आपका खेलना है, क्रीड़ा करना तरह तरह के, ते ध्यान मंगलम, उनको ध्यान करके हम क्या हो जाती हैं? आनंद मग्न हो जाती हैं। ध्यान मंगलम, मंगल मतलब क्या होता है? आनंद है। अब कहोगे कि आनंद को मंगल शब्द क्यों यूज किया है? तो वास्तव में मंगल होने पे ही आनंद होता है, नहीं अमंगल में कोई आनंद होता है क्या? है, अमंगल होगा तो आनंद होगा, दुख होगा। तो सुख, मंगल को ही सुख कहते हैं, मंगल को ही आनंद कहते हैं, मंगल को ही क्या कहेंगे? तो इसलिए यहां पे ध्यान मंगलम, अर्थात यहां मंगल शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है, किसी भगवान के ऊपर ध्यान करना ही मंगलमय है। बाकी ध्यान करना सब अमंगल है, इसलिए मंगल का प्रयोग हुआ। यहाँ पे गोपियां कह सकती थी ध्यानानंदनम विहरणम चते, ध्यानानंदनम, आपका ध्यान करने से आनंद सुख मिलता है। गोपियां ने आनंद शब्द का प्रयोग नहीं किया, गलत हो जाएगा। आनंद तो माया मटेरियल में मिलता है, भगवान से जो सुख मिलता है वो मंगल होता है, मंगल कामना। भगवान का आशीर्वाद तो क्या कहते हैं? मंगल कामना। तो मंगल शब्द का प्रयोग ध्यान मंगलम, ध्यानानंदनम नहीं कहा, ध्यान सुखम नहीं कहा, ध्यान संतुष्टम नहीं यूज किया है, ध्यान मंगलम। क्या ध्यान करके गोपियां आनंदित हो रही है, मंगलमय हो रही है? प्रहसितम, भगवान का हंसना, प्रेम वीक्षणम, भगवान का क्या? चितवन, चंचल चितवन जो भगवान का है उसको प्रेम वीक्षणम, प्रेम भरी दृष्टि है। और विहरणम, अलग अलग जो
क्रीड़ा कर रहे हैं, भगवान जो लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, उसको ध्यान करके हम मंगलमय हो रही हैं, ध्यान मंगलम। तो वास्तव में भक्त क्या करता है? भगवान के बातों को, भगवान को उपदेशों को, भगवान के लीलाओं को ध्यान करने में जो इतना मंगल है, उतना कहीं मंगल नहीं है। समझे? क्योंकि भगवान का ये विहरण कब मंगल होगा? जब हम श्रवण मंगल करेंगे। तो श्रवण मंगल, श्रवण में भी मंगल शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि सिर्फ भगवान का कथा श्रवण ही मंगल है, इसलिए श्रवण मंगलम। और यहां बोला कि ध्यान मंगलम, मंगलम ही मंगलम है? भाई ये भागवतम सुनने से मंगल होता है कि नहीं होता है? मंगल मतलब आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो आगे गोपियां कहती हैं 10वें श्लोक में, रहस्य संविदो या हृदय अस्पृह कुहक नो मनः क्षोभयन्ति ही। क्या बोले? आप एकांत में हृदय स्पर्शी जो ठुठुलिया करते हैं, रहस्य संविदो या हृदय स्पृह, आपने अभी अभी एकांत में जो क्या किया है, जो प्रेम की बातें कही है, ठिठोलिया की हैं, आपने जो ठिठोलियां की है वो हृदय स्पर्शी है। ठिठोलिया का मतलब क्या होता है मालूम है? संविदो, संविदो कहते हैं आपने जो बातचीत किया है, आपकी बातचीत, प्रेम भरी बातचीत, संविद। संवाद किसको कहते हैं? संवाद से, संवाद क्या होता है? बातचीत, कम्युनिकेशन। अच्छा, सुबोधनी प्रजापति माता जी, कैलिफोर्निया। आनंद आ रहा है तो लो आनंद, बढ़िया है। तो सुबोधनी माता जी कमेंट कर रही है, आनंद आ रहा है। हाँ, तो भगवान के कथा में आनंद आ रहा है, यही तो मंगल है, यही कथा मंगल है। तो बोला क्या कि रहस्य संविदो या हृदय स्पृश, आपके जो बातचीत है वो हृदय स्पर्शी है। संविदो, सम मतलब संविद, संविद, संवाद, संविद, संसार। केरला में बातचीत को कहते हैं संसारिकम। कर्नाटक, केरला लैंग्वेज है ना, केरला, उसको बातचीत को कहते हैं संसारिकम। कोई केरला से है या नहीं है? कोई केरला से है? वो अब आती नहीं है, आशा नहीं आती वो भागवतम छोड़ दिया। अपना नहीं, कहीं और सुनती होगी, भगवान जाने, लेकिन वो ट्रेवलिंग करती है ना ज्यादा। खैर, तो वो तो संवादी संविदो, रहस्य संविदो या हृदय स्पृशा कुह का नो मन क्षोभयंती। हे भगवान, हे प्रियसी, यहां भगवान के लिए जानते हो एक शब्द का प्रयोग है, हे कपटी मित्र, कुहक। समझे? भगवान के लिए एक शब्द कर दिया कुहक। हम उन सबको याद करके, आपकी हृदय स्पर्शी बातों को याद करके हमारा मन क्षुब्ध किए जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, क्षुब्ध कर देती है। क्या? आपके हृदय स्पर्शी ठिठोलियां, प्रेम की बातें। अब ठिठोलियों क्या बोलेंगे हिंदी में बताओ? ठिठोलियों को आप कैसे समझोगे? लेकिन समझो, ठिठोलियां हटाओ। हृदय स्पर्शी बात या ठिठोलिया मतलब मजाक। एक तो प्रेम से बात कर रहे हो और आप मजाक भी कर रहे हो, ठिठोलिया, मजाक करना। ठिठोलिया को मजाक बोलेंगे, क्या कह सकते हैं? ठिठोलिया को मजाक ही कह सकते हैं ना। तो ठिठोली करना अर्थात मजाक करना। अरे बड़ा ठिठोली करते हैं अर्थात बड़ा मजाकिया है, नहीं ऐसा कहते हैं। तो आपके हृदय स्पर्शी मजाक, प्रेम की बातें
ओहो, सब याद करके हमारे मन को क्षुब्ध हो रहा है, क्षुब्ध किए दे रहा है। रहस्य संविदो या हृदय स्पृश कुहक नो मनः क्षोभयन्ति। मन को क्षोभ कर रहा है ना। मन को क्षोभ करने का मतलब क्या हुआ? क्षुब्ध करने का मतलब मन को बेचैन करना। जिसका मन बेचैन रहता है ना, कहते हैं मन क्षुब्ध है, इसका मन बहुत विक्षिप्त मन है ना। और क्षिप्त में भी एक तो मन का क्षिप्त होना, क्षोभ होना, ऊपर से भी अधिक ज्यादा पागलपन, विक्षिप्त कहते हैं, मन का विक्षिप्त होना ना। तो गोपियां इस प्रकार से भाव दे रही हैं। अरे कितने श्लोक हैं भाई, 9 बज गए हमारे, 19 श्लोक, 10 श्लोक में ही 9 बज गए। अभी तो हमें कितने 9 श्लोक और करना है। बोले चलस यद ब्रजान चारु ब्रजान, हाँ, चार यन पशुन है। चलस यत ब्रजान चार यन पशु, अरे जब आप ब्रज में पशु को चराने के लिए, चार यन अर्थात चराने के लिए, पशु न पशुओं को चराने के लिए ब्रज में जब आप चलते हैं, आपके पैर नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, हे स्वामी। है नाथ, यहाँ पे गोपियों ने भगवान को अब नाथ कह रहे हैं। पहले कुहक कह दिया, कपटी मित्र कह दिया, अब कह रही है नाथ, हे स्वामी। आपके सुंदर कोमल चरण, चलस यत ब्रजान चार यन पसुन, नलिन सुंदरम, नलिन मतलब कोमल सुंदर पैर, जब आप ब्रज में चलते हो, और क्या होता है, शिल तृणांकुर रही सीधती तीना, जब उस आपके पैर में कंकर, तिनके, कुश के कांटे गड़ जाने से आपको कष्ट होता होगा, यह सोच करके मेरा मन बेचैन हो जाता है, हमें बड़ा दुख होता है। शिला तृणांकुर सीदती तीना कलिलता मना, कलिलता मतलब जो जो कुश के जो घास है ना, उसकी लता जो होती है, छोटी छोटी होती हैं, वो पैरों में गड़ती है। तो ऐसा जो आपके पैर में सीदती अर्थात चुभती होगी, सीदना, सीदना कहते हैं जो चुभते हैं, आपके पैर में जो सीदती सीदती, इसी सीदती से शब्द बनाए सीना। सीना कहते हैं ना, सीना जैसे कपड़े सिलना, है ना, इसी का अपभ्रंश है। जब कपड़ा सिलते तो क्या होता है, आप कांटे को घुसाते हो, फिर दूसरे तरफ से घुसाते हो, फिर तीसरे से घुसाते हो, नहीं, सीदती, इसको संस्कृत में सीदती कहते हैं। तो जब आपके पैर को, सुंदर सुंदर नलिन सुंदर पैर को, हे नाथ हे स्वामी, जब आप चलते होंगे ब्रज में, आप बहुत सारे कांटे करते होंगे। हाँ, ये क्या बोलते हैं, भगवान के समय में एक साधारण घास नहीं होता था, एक घास होता था गाय खाती थी, और कुश घास हुआ करते थे। पूरे ब्रज में बहुत कुश घास है, हमारे घर के आसपास में बहुत कुश घास है, खाली प्लॉट में कुश घास उठ जाता है, उग जाता है। तो बोले कुश कांटे, कुश के कांटे गड़ जाने से वो हार्ड होता है, हमारा मन बेचैन हो जाता है, हम बड़ा दुखी होती हैं। बताओ, आपके ऐसे चरण जिसको श्रीमदाततम लक्ष्मी जी जो है ना, जिसकी सेवा करती हैं, जिस आपके चरण को, कोमल चरण को हम स्तन पे रखना चाहती हैं, वो चरण आप जब पशु चारण के लिए जाते हैं, पशु चारण के लिए जाते हैं, और आपको लगता होगा, सीदन होता होगा आपके पैरों में, तो कितना कष्ट, आपको तो छोड़ो हमारे मन को बेचैन करता है ना। कितनी कोमल है गोपियों का हृदय। और कहती हैं, हे श्याम सुंदर दिन परीक्षा या नील कुंतल, और जब दिन परीक्षा अर्थात दिन ढल जाता है, अर्थात शायंग हो जाता है, हाँ, और आप वनरुहाननम बिभ्रतावृतम, आपको जब हम वन से दिन ढलने पर सायंकाल में जब वन से लौटते हैं आप, और हम आपको देखते हैं, और क्या देखते हैं, घना रजस्वलम दर्शया मुहु, आपके नीले नीले अलके आपके चेहरे पे लटकती है,
और गाय के खुर से जो धूल उड़ता है वो आपके चेहरे पे जो लगा हुआ है, आहा, आपके वो सौंदर्य देख कर तो मेरे हृदय में मिलन की इच्छा ऐसी तीव्र होती है, मनसी न स्मरम वीर यक्षसी। यहां फिर से यूज हुआ है वीर यक्षसी। एक और शब्द, एक और जगह पे वीर यक्षसी का प्रयोग हुआ है, देखो, विधि करिरिमा वीर मोहयति, यहां पे फिर हुआ है मनसी स्मरम वीर यक्षसी, वीर। यहाँ वीर का शब्द किसको हुआ है प्रयोग? भगवान के लिए, भगवान के लिए वीर। तो मन स्मरम वीर यक्षसी, हाँ, मन को स्मरण करके, मन में स्मरण होते हुए बार बार स्मरण करते हैं और आपसे, वीर से, आपसे मिलन की इच्छा होती है। रज, घन रज, क्या क्या कहा है? घन रजस्वलम दर्शयन मुहुर। घन रज, घन रज मतलब सायंकाल का जो रज है, धूल है, नहीं, धन रज, धन रज बोला है, गाय के खुर से निकलने वाली धूल को धन रज बोला है। धन समझते हो क्या होता है? धन का अर्थ क्या होता है बताओ? धन का अर्थ क्या होता है वास्तव में? धन किसको कहते हैं? गाय को, गोधन, गाय है धन, धन से ही बना धेनु, धेनु किसको कहते हैं? गाय। तो वास्तव में धेनु ही धन है, गो ही धन है। तो यहां धन रज बोला, अर्थात गायों के, जो गोपियों का धन है, उसका रज अर्थात उसकी धूली आपके चेहरे पर पड़ी हुई दर्शयन मोहित कर रही है। और हम यह देख के, सोच के, मन में विचार करके, मन में कल्पना करके आपसे मिलने की इच्छा करते हैं। यक्षसी। तो समझ गए 12वां श्लोक का अर्थ क्या है? दिन परीक्षय नील कुंतल ही वनरुहाननम बिभ्रदावृतम धनरजस्वलम दर्शयन मुहु मनसी यहां स्मरम वीर यक्षसी। यदि थोड़ा सा ध्यान दो तो श्लोक को समझना आसान नहीं है क्या? समझे? बहुत आसान है। 13वें श्लोक में क्या कहा? प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम शंतमं च ते रमण नस्तनेशपर्ययाधिहन। बोला, अब यहां फिर से धन का प्रयोग हुआ है। देखो, 13वें श्लोक में कहते हैं, 13वें नहीं, हाँ 13वां श्लोक है कि प्रणत कामदम। देखो यहां पे फिर प्रणत का प्रयोग हुआ है, इससे पहले भी इन्होंने प्रण का प्रयोग किया, प्रणत देहि नाम। देखो यहाँ पे 7वें श्लोक में क्या कहा गोपियों ने? प्रणत देहि नाम पाप कृष्णम। यहाँ पे कह रही है प्रणत कामदेव पद्म जार्चितम। तो प्रणत किसको प्रयोग किया है? प्रणत का प्रयोग किया है हे प्रिय, हे भगवान, हे प्रणव, भगवान को संबोधन किया है प्रणत। तो बोले हे प्रणत, हे प्रियतम, एकमात्र आप ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हो। कामदम, कामदम मतलब इच्छा को पूर्ति करने वाले, अभिलाषा को पूर्ति करने वाले, अर्थात दुख को मिटाने वाले। समझे? आपके चरण कमल शरणागत भक्तों के सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली है। धरणी मंडनम ध्येयमापदि। धरणी, यहां धरणी किसको कहा है? लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। और पृथ्वी, तो पृथ्वी के तो वे आभूषण है सॉरी, धरणी मंडनम मतलब, धरणी मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी मंडनम, पृथ्वी भी मंडित होती है, शोभायमान होती है, धरणी, पृथ्वी। ध्येयमापदी, तो आपके चरण कमल क्या हैं?
सभी भक्तों के अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है, जिसकी से लक्ष्मी स्वयं सेवा करती हैं। और पृथ्वी का तो भूषण है, पृथ्वी का तो आभूषण है। जब तक भगवान पृथ्वी पे थे, पृथ्वी भगवान के चरणों के आभूषण से आभूषित थी। भगवान के जाने का मतलब क्या है? पृथ्वी के आभूषण का चला जाना। लेकिन भगवान ने कहा, तुम घबराओ मत, हमारे भक्त तुम्हें और विभूषित करेंगे। तो पृथ्वी खुश हो गई। भगवान जाने लगे तो पृथ्वी रो रही थी। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, भागवतम मैं छोड़ के जा रहा हूं, और भागवतम को पढ़ने वाले, भागवतम के जो भागवत भक्त हैं, उनसे तुम और सुशोभित हो जाओगे। तो पृथ्वी का जय हो, कल्याण हो, कल्याण हो। वह भक्त नहीं जो भगवान के भक्तों की सेवा करके प्रसन्न नहीं। इसलिए पृथ्वी ने और प्रसन्नता प्रकट किया कि अच्छा चलो ठीक है, आपके भक्तों का हमें सेवा करने का मौका मिलेगा, आपके भक्तों के चरण हमारे पृथ्वी पे पड़ेंगे, तो ये भी कुछ कम सौभाग्य की बात नहीं है। तब जाके पृथ्वी शांत हुई। तो पृथ्वी तो कह रही थी, नहीं आप चले जाओगे तो मैं भी चले जाऊंगी। आप कहां जाओगे मुझे छोड़ के? भाई स्त्री का आभूषण निकाल दो तो स्त्री के सौंदर्य क्या है? आपका चरण नहीं पड़ेगा तो हम कैसे विभूषित रहेंगे? तो हमको यहां रहने का क्या फायदा? हमारा तो शकल ही बदसूरत हो जाएगा। बोले नहीं 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 नहीं, तुम यहीं रहो, हमारे भक्त हैं, भागवत हैं, भागवत भक्त हैं, उनके चरणों की सेवा करो, उनके चरण से तुम और भूषित हो जाओगी। तब ये पृथ्वी माता रुकी, वरना पृथ्वी माता ना रुकती भगवान के जाने के बाद। समझे? तो बोले कि पृथ्वी के तो आपके चरण कमल पृथ्वी के भूषण हैं। आपत्ति के समय एकमात्र उन्हीं का चिंतन करना उचित है। किसका? आपत्ति के समय किसका चिंतन करना उचित है? भगवान के चरण का। क्यों? सारी आपत्ति कट जाती है। बिभ्रदावृतम, सॉरी, हाँ, हाँ, चरण पंकजम संततम चते। भगवान के चरणों का ध्यान करने संततम चते, शांति मिलती है, सुख मिलता है। रमण न हस्म रमन न स्तने पर याधिहन। क्या बोला? ये बोला कि देखो, हे कुंज बिहारी। कुंज बिहारी क्या बोला? रमण। यहां रमण शब्द का प्रयोग किया, कुंज बिहारी। हे रमण, हे राधा रमन, या हे कुंज बिहारी, आप अपने वे परम कल्याण स्वरूप चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर रखकर हृदय की व्यथा को शांत कीजिए। अस्तनेश्व, अस्तने अर्थात अस्तन पे रख दीजिए। पर्ययाधिहन, तो गोपिया कह रही है कि आप ऐसे चरण जो भगवान, जो सभी शरणागत भक्तों की अभिलाषा पूरा करती है, ऐसे चरण आपके जो लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करती है, ऐसे चरण आपके जो पृथ्वी की आभूषण है, ऐसे चरण जो आपत्ति के काल में उसी का चिंतन करने से सारी आपत्ति कष्ट हो जाती है, आप ऐसे चरण को मेरे स्तन पे रख दीजिए प्लीज। क्यों रख दें? हृदय की व्यथा को शांत कर दीजिए। समझे? बोले 14वें श्लोक के देखो, सुरत वर्धनम शोकनाशनम सरित वेणुना शुष्टचुंबितम इतर रागवे मारणम नृणाम वितर वीर नः ते अधरामृतम। बोले कि आपका जो अधरामृत मिलन के सुख को, इच्छा को बढ़ाने वाला है, और आपका जो अधरामृत है, किसका? क्या? भगवान का अधरामृत। ते अधरामृतम, ते मतलब उनके, किनके? भगवान के। तो भगवान का जो अधरामृत है, श्वेतवर्धनम शोकनाशनम, शोकनाशनम, शोक संताप को नष्ट कर देता है।
सूरत वर्धनम, सूरत वर्धनम मतलब क्या? आकांक्षा, इच्छाओं को बढ़ाने वाला है। सूरत, सूरत का मतलब क्या होता है बताओ? सूरत का अर्थ होता है कि हृदय की इच्छा, आकांक्षा। तो सूरत वर्धनम अर्थात आकांक्षाओं को, हृदय की इच्छाओं को बढ़ाने वाला है। तो हृदय की इच्छा क्या है गोपियों का? मिलन, मिलन के सुख। तो भगवान के मिलन के सुख को, सुख की इच्छा को बढ़ाने वाला बताया है सूरत वर्धनम। सूरत, किसके सूरत को देख करके मन मिलने की इच्छा करे? भगवान की सूरत। तो सबसे आकृष्ट सूरत किसका है? भगवान का सूरत है। तो सूरत वर्धनम, समझे? वैसे सूरत का अर्थ होता है, एक हिंदी शब्द में, हिंदी में सूरत का अर्थ होता है मतलब चेहरा देखने की इच्छा। नहीं क्या, सूरत बिगाड़ लिया, सूरत बिगाड़ लिया। देखने की क्या वस्तु है? चेहरा। पूरे शरीर में व्यक्ति पहले क्या देखता है? चेहरा देखता है। नहीं देखता है, चेहरा ही देखता है ना। पहले क्या देखेगा? पहले पैर देखेगा, पैर देखता है भक्त लोग। लेकिन सूरत, सूरत मतलब क्या? देखने योग्य वस्तु, अर्थात चेहरा। सूरत, सूरत मतलब चेहरा भी कहते हैं लोग बाग, क्योंकि चेहरा देखनीय वस्तु होती है। यहां सूरत का अर्थ है कि आपके भगवान के मिलने की इच्छा, को बढ़ाने वाला है। मतलब जितना आपका अधरामृत लिया जाए, जितना आपके अधरामृत का पान किया जाए, उतना ही इच्छा को बढ़ाता है, शोक को नाश करता है, संताप को नष्ट करता है। कहती हैं स्वरित वेणुना सुष्ट चुमित, अरे आपका स्वरित, स्वरित वेणुना अर्थात आपका जो बांसुरी है ना, गाने वाला बांसुरी, भली भांति उसे चूसती रहती है, आपके अधरामृत को चूसती रहती है ये गाने वाला आपका बांसुरी। स्वरित वेणुना, आपका जो ये वेणु है, बांसुरी है, वो अधरामृत पीती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पिया, फिर दूसरे और किसी और की आसक्तियों का स्मरण भी नहीं होता। इतर राग मारणम नृणाम, इतर राग विष मारणम नृणाम, जिसमें, जिसको एक बार आपके अधरामृत में राग हो गया, इतर राग, भगवान के अधरामृत के स्वाद को इतर कहा है। जो स्वाद भगवान के अधरामृत में है ना, उसको इतर कहा है। इतर राग विष मारणम न, तो ये मतलब और किसी चीज का स्मरण होता ही नहीं है। इतना स्मरण करने योग्य हो जाता है आपका अधरामृत। तब कहते हैं वितर वीर नात्यद, अरे ऐसे अधरामृत को बांटो, हमें पिलाओ। वितर, वितर मतलब बांटो, वितरण करो। वितर मतलब क्या होता है? वितरण करो, दो, पिलाओ, टेस्ट, टेस्ट करवाओ। वितर, वितर से बना है वितरण, है कि नहीं? वितरण करो। ओ वीर, यहां फिर से वीर का प्रयोग हुआ, वीर न ते अधरामृतम, उसी अधरामृत का, बताइए, समझ गए? 14 श्लोक का मीनिंग, सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना शुष्ट चुंबितम। आपके होठों को चुमता रहता है ये वेणु और पीता रहता है मधुरामृत। एक बार यदि कोई आपके अधरामृत का टेस्ट कर ले, किसी चीज का स्मरण उसको नहीं रहता है। इतर राग विस्मार निणाम, निणाम नहीं होता है किसी किसी निणाम। हे श्याम सुंदर,
ऐसे अधरामृत को हमें भी वितरण करो। वितर वीर नस्ते ते अधरामृतम। समय बहुत हो गया है, 9:30 हो गया है। 1 2 3 4 5 5 श्लोक कल समझ लेते हैं, फिर आगे का बात कल करेंगे। समय देखो कैसे चला गया। तो थोड़ा गोपी गीत है, 2 दिन गोपी गीत में आनंद ले लेते हैं। ठीक है, तो 14 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ा आज। 14 श्लोक के बाद जो है हम लोग कल पढ़ेंगे 15 16 17 18 19 का हिंदी हम समझेंगे कल। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंत्र शतच नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब माता जी पढ़ेगी, गाएंगी गोपी गीत। तो 14 श्लोक तक जो हम लोगों ने समझा है, हर गोपी गीत के हर श्लोक में आप लोग उसके मीनिंग का ध्यान कीजिए जो अभी अभी हम लोगों ने समझा है। ठीक है माता जी, गाइए। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दैतदृश्यता दिक्षुतावका त्वयिधृतस्तव त्वां विचिन्वते चरदुराशये सुरतनाथते ते अशुल्कदासिका वरदानि नतो पुनेह किं वद विषजलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानना वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामहो न खलु गोपिका अखिल देविना अंतरात्मज विखन कार्तितो विश्वगुप्तये सखौ देवा शाश्वतां विरचिता भयं कृष्णरूपिते चरणपीयूषा संस्कृते भया कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनातिहन् वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनसिंहा भज सखे भव किङ्करी मनो जलरुहननं चारुदर्शया प्रणतदेहिनां पापकर्षणं ऋणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं वेपदाम्बुजं कृणुकुचेषुना कृन्धिरुच्चया मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया उद्मनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीतिमा वीरमुख्यते अधरतीर्षणा तव कथामृतं तप्तजीवनं विवेदं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमता ततम्।